साहब। अरे ओ साहब, अरे अब तो आंखें खोलो और देखो हमारे बलिया में बिजली विभाग का हाल। हमारे बलिया में एक जीरा बस्ती गांव है, वो पूरा गांव आज बिजली विभाग के लापरवाही की वजह से रो रहा है और बलिया प्रशासन अभी तक सो रहा है। आंचल यादव और अलका यादव का बिजली विभाग की लापरवाही से जान चली गई। क्या बिजली विभाग उन बेटियों की जान लौटा सकता है? क्या उस बाप को उसकी बेटी दिला सकता है? क्या उस रोते हुए गांव को हंसा सकता है? अरे ये क्या हंसाएंगे भैया, ये बिजली विभाग है। ये हमें पहले भी रुलाते थे और ये हमें आगे भी रुलाएंगे। हमने कानून अंधा होता है ये तो सुना था, लेकिन बिजली विभाग भी अंधी है, बिजली विभाग बहरी है, ये हमने आज देख लिया। अरे बिजली विभाग वालों, चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब मरो, क्योंकि तुम लोगों को तो अपनी कमी अभी भी नहीं दिखती होगी। अरे कैसे दिखेगा इन लोगों को? कोई इनकी बेटियां थोड़ी मरी है, वो तो हमारे जीरा बस्ती गांव की बेटियां मरी है, हमारी बलिया की बेटियां मरी है। अरे इनका आंख तो तब खुलेगा जब इनकी लापरवाहियों के वजह से इनकी बेटियों का जान जाए, इनकी बेटियों का जान जाए। तो इंतजार करो बिजली विभाग वालों, जो बोओगे वही काटोगे, वही काटोगे। आज तुम्हारी लापरवाहियों की वजह से हमारी बच्चियों का जान गया है, तो कल तुम्हारी ही लापरवाहियों की वजह से तुम्हारी भी बच्चियों का जान जाएगा, जान जाएगा। देख लिए ना, जिला के तत्कालीन मालिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री मंगला प्रसाद जी की बलिया का बिजली विभाग कितना काबिल है, कितना काबिल है, कितना होनहार है, कितना होनहार है, कितना अपने काम के प्रति निष्ठावान है, निष्ठावान है। मैं करोड़ों रुपया बलिया के लोगों से भीख मांग के इन बिजली विभाग वालों को दे दूंगा, दे दूंगा। कहिए हमारे बच्चियों का जान लौटा दे। क्या लौटा सकते हैं? क्या लौटा सकते हैं? पूछ रहा हूं मैं आपसे, पूछ रहा हूं मैं आपसे। पूछिए आप मंगला प्रसाद जी, आप अपने बिजली विभाग के अधिकारियों से, क्या लौटा सकते हैं हमारे बच्चियों का जान? आज जीरा बस्ती आपसे पूछ रहा है, पूछ रहा है। ये बागी बलिया की धरती आपसे पूछ रहा है, पूछ रहा है। अरे आज मिट गई उस बाप की हस्ती, बाप की हस्ती। डुबा दिए बिजली विभाग के लोग उस परिवार की कश्ती। उन लड़कियों का बाप उन्हें जिला के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाता था। एक को डॉक्टर तो दूसरे को आईएएस अफसर बनना था। उनका पढ़ाई में कड़ी मेहनत ये बताता था। अब वो बाप किसको डॉक्टर या आईएएस ऑफिसर बनाएगा? जब वो ड्यूटी से घर आएगा तो किसको बेटा बेटा बुलाएगा? वो माँ ये बात सुन के किस हाल में पड़ी होगी? क्या दोबारा वो कभी अपने पैरों पे खड़ी होगी? अब किसके लिए वो माँ रोटियां बनाएगी? अब किसको अपने हाथों से वो रोटियां खिलाएगी? अब किसको वो बताएगी कि उसकी बेटियां उस स्कूल गई है, उस स्कूल गई है, जल्द लौट के आएंगी, जल्द लौट के आएंगी। वो बेटियां तो पढ़ के स्कूल से घर ही आ रही थी। कोई डॉक्टर बनेगी तो कोई आईएएस बनेगी। ये गाना गा रही थी, ये गाना गा रही थी।
बीच रोड पे पानी में गिरा था बिजली का तार। वो पैर रखी घर की ओर जाने को, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से वो बेटियां वहां चली गई जहां से अब कभी नहीं मिलेगा लौट के आने को। अरे हत्यारे, तुम किसी का जान ले लिए और तुम्हारी लापरवाही के खिलाफ कोई आवाज उठाया तो उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा करवा दिए। अरे देशद्रोहियों, तुम लोग इतने ही ईमानदार होते तो भारत से 5 साल पहले आजाद होने वाला हमारा बागी बलिया आज भारत से 50 साल पीछे नहीं होता किसी भी मामले में। आज मुन्ना बहादुर भैया का कमी खल रहा है। वो होते तो जाके बिजली विभाग के अधिकारियों को 2 थप्पड़ लगाते और पूछते कि हमारी बच्चियों का जान कौन लौटाएगा। अरे भैया, तू अच्छा याद दिला देला। अगर एक थप्पड़ लगला से हमनी के बलिया के एगो बागी के ऊपर राजद्रोह के मुकदमा लाग सकेला तो हमनी के बलिया के आज 2 बच्चियन के 2 बेटियन के जान गइल बा ई बिजली विभाग के अधिकारियन के लापरवाही के वजह से। तो ओ अधिकारियन के ऊपर कौना द्रोह के मुकदमा लागे के चाही। अरे कुल घुसखोर बाड़े सन। अगर एकनी के बढ़िया ईमानदार रहता सन तो हमनी के बलिया के इहे हाल रही। योगी जी बताई, का रउआ राज में हमनी के बलिया ना पड़ेला? हे महाराज जी, रउआ के डंका के चोट पे हमनी के ओठ देनी जा, रउआ के खुलेआम सपोर्ट देनी जा। रउआ हमनी के दिल में बानी योगी जी, लेकिन बताई का बलिया रउआ दिल में नइखे? हमनी के बिटियन के इंसाफ दिलाई योगी जी। हमनी के जीरा बस्ती के इंसाफ दिलाई योगी जी। हमनी के बलिया के इंसाफ दिलाई योगी जी। इंसाफ दिलाई। हमारे बच्चियों के साथ इंसाफ हो। बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारी बलिया से साफ हो। हमारे बलिया के साथ इंसाफ हो। बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारी बलिया से साफ हो।